जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ ने वाटर विंग में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इन्वाइट किए हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपके कुल पद होंगे 135। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहां पर आपकी पहली पोस्ट रहेगी सब इंस्पेक्टर मास्टर की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 5। यहां पर आपकी दूसरी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 5। यहां पर आपकी तीसरी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 2। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो आपकी अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल मास्टर की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 42। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो आपकी अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 60। और यहां पर आपकी अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिस्ट की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 1। और यहां पर आपकी नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक की और इस पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 4। और यहां पर आपकी लास्ट पोस्ट है कांस्टेबल क्रू और कांस्टेबल क्रू पोस्ट के लिए आपके कुल पद होंगे 16। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहां पर आपकी टोटल पोस्ट होंगी 135। तो दोस्तों, ये थी आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 26 फरवरी 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 मार्च 2023। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर मास्टर, सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप पोस्ट के लिए आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपको 200 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा जो एससी, एसटी और जो ईएसएम यानी कि जो एक्स सर्विस मैन है यहाँ पर आपको कोई फी का पेमेंट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू पोस्ट के लिए आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा जो एससी, एसटी और जो एक्स सर्विस मैन है यहाँ पर आपको कोई फी का पेमेंट नहीं करना है। और दोस्तों, आप अपनी फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर अपने वॉलेट के थ्रू आप अपनी फी का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर मास्टर और सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो उम्र है वो कम से कम 22 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 28 साल तक हो सकती है। यानी कि जो आपकी उम्र है वो 22 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी जरूरी है सब इंस्पेक्टर मास्टर और सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए। इन दोनों पोस्ट के अलावा बाकी अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बाकी पोस्ट के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 20 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। यानी कि आपकी कम से कम उम्र 20 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। अगर बात करें उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में तो यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट दी जाती है, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर और एसआई वर्कशॉप पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इन तीनों पोस्ट के लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो है लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपका पे स्केल रहेगा। अब हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पे स्केल लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपका पे स्केल रहेगा। और अब हम बात करते हैं कांस्टेबल क्रू पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक। तो ये हो गया आपका पे स्केल यानी कि आपका वेतन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर मास्टर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है।
और 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, जो कि आपका सेंट्रल या फिर स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से या फिर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो ये हो गया आपकी सब इंस्पेक्टर मास्टर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम के अंदर। और 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से या फिर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो ये होगी आपकी सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर डिग्री होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर डिग्री हो या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर मरीन में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये होगी आपके सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप हेड कांस्टेबल मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हेड कांस्टेबल वर्कशॉप पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ओके, तो ये हो गई आपकी हेड कांस्टेबल वर्कशॉप पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। और अब हम बात करते हैं कांस्टेबल क्रू पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपको 265 HP यानी कि 265 हॉर्स पावर की जो बोट है उसको ऑपरेट करने का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और इसके अलावा आपको जो है डीप वाटर में यानी कि गहरे पानी में स्विमिंग भी आना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी कांस्टेबल क्रू पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो 2 फेज में होगा, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे फेज फर्स्ट के बारे में। तो फेज फर्स्ट में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर और SI वर्कशॉप पोस्ट के लिए आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके रिटन एग्जामिनेशन में कुल 4 पेपर होंगे, जिसमें आपका पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का, जिसमें कि कुल 25 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर के। यहाँ पर आपका दूसरा पेपर होगा रीजनिंग एबिलिटी का, इसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस होंगे 25 नंबर के। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के। और आपका चौथा पेपर है ट्रेड अवेयरनेस का, इसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, यानी कि इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के। और ये पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और कांस्टेबल क्रू पोस्ट के लिए आपके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके रिटन एग्जामिनेशन में कुल 3 पेपर होंगे, जिसमें आपका पहला पेपर है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का, जिसमें कि कुल 35 क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर के। यहाँ पर आपका दूसरा पेपर होगा रीजनिंग एबिलिटी का, इसके अंदर भी 35 क्वेश्चंस होंगे 35 नंबर के। और यहाँ पर आपका तीसरा पेपर होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इसके अंदर कुल 30 क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के, यानी कि आपके पेपर में कुल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के। और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आपको 2 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। तो ये हो गया आपका फेज फर्स्ट का रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे आपके फेज सेकंड के बारे में। फेज सेकंड में सबसे पहले आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर आपका एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप PhD यानी कि हाइट, वेट और चेस्ट के मेजरमेंट में छूट चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर आपके चेक किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका फेज सेकंड में डॉक्यूमेंटेशन। फेज सेकंड में डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर जो आदिवासी कैंडिडेट्स हैं, या फिर जो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि नागालैंड या फिर मिजोरम से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और ऐसे कैंडिडेट्स का जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 73 सेंटीमीटर
और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 78 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह एंड लद्दाख और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसके अलावा स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड डोगराज। तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और ऐसे कैंडिडेट्स का जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 80 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो कि अदर स्टेट्स या फिर जो अदर यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और ऐसे कैंडिडेट्स का जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 80 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फेज 2 में पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपके पीईटी में एक तो आपकी रनिंग होगी, इसके अलावा आपका हाई जंप और आपका लॉन्ग जंप होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे आपकी रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी रनिंग है वो कुल 1.6 किलोमीटर की होगी और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रनिंग कंप्लीट करने के बाद में पीईटी में आपका अगला टेस्ट होता है हाई जंप का और ये जो आपका हाई जंप है वो कुल 3 फीट 6 इंच का होगा और इस हाई जंप को क्लियर करने के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप के अलावा पीईटी में आपका अगला टेस्ट होता है लॉन्ग जंप का और ये जो आपका लॉन्ग जंप है वो कुल 11 फीट का होगा और लॉन्ग जंप क्लियर करने के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका फेज 2 में पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फेज 2 में पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट क्लियर करने के बाद में फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन्स और स्क्विंट आई की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो है कलर विजन टेस्ट भी किया जाएगा जो कि CB 3rd बाय इशियारा के बेसिस पर होगा, तो आपको कलर विजन की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन में फेज 1 और फेज 2 के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी जो कि आपकी पोस्ट वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और ये जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की ऑफिशियल वेबसाइट www.rectt.bsf.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था BSF वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।